करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जंगल में बॉब नाम का आदमी एक खास प्रजाति की चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि दूसरे सीन में जैस्मिन नाम की राजकुमारी का जंगल में कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं और बचने के लिए राजकुमारी भाग रही होती हैं। आखिरकार वो लोग राजकुमारी जैस्मिन को पकड़ लेते हैं। इधर तमाम कोशिश करने के बाद भी बॉब उस चिड़िया को नहीं पकड़ पाता। उसका दोस्त टैमिनो पूछता है आखिर ऐसा क्या खास है इस चिड़िया में। बॉब कहता है इसे ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। तो टैमिनो कहता है 2 दिन हो गए और अभी भी खाली हाथ, अब यहाँ से चलते हैं। तो बॉब कहता है तुम्हारे पास जो जादुई बांसुरी है उसको बजाने से हर कोई नाचने लगता है, क्यों ना तुम उसे बजाओ जिससे वो चिड़िया हमारे कब्जे में आ जाए। इस पर टैमिनो कहता है वो चिड़िया बांसुरी की धुन सुनने के लिए एक जगह बैठी नहीं रहेगी, अब चलो यहाँ से। फिर ये दोनों उस जंगल से निकलकर रात रानी के राज्य में पहुँच जाते हैं। बॉब कहता है तुम्हें यहाँ खुद को दूर देश का राजकुमार बताना है। टैमिनो कहता है ठीक है। इसके बाद ये दोनों रात रानी के राज्य के एक शराब खाने में जाते हैं। बॉब वहाँ के मालिक से कहता है मेरे राजकुमार की बांसुरी की धुन पर तुम लोग झूमने लगोगे, शर्त लगा लो, अगर मैं हारा तो मेरे धन की थैली तुम्हारी हो जाएगी, अगर तुम हारे तो तुम्हारी और यहाँ मौजूद बाकी लोगों के धन की थैली मेरी हो जाएगी। वहाँ का मालिक ये शर्त मान लेता है। अब जैसे ही टैमिनो अपनी जादुई बांसुरी बजाता है वहाँ मौजूद लोगों का खुद पर काबू नहीं रह जाता और वो लोग नाचने लगते हैं। तो अब शर्त जीत जाने पर बॉब नाच रहे उन लोगों से उनकी धन की थैलियां ले लेता है, लेकिन तभी रात रानी की लेडी कमांडर सैनिकों के साथ वहां आ जाती है और दोनों से कहती है कि रात रानी के आदेश पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनकर टैमिनो और बॉब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर वहां से बाहर जाने के सभी रास्तों पर सैनिकों की नाकाबंदी होती है, इसलिए दोनों पकड़े जाते हैं तथा उन्हें रात रानी के आगे पेश किया जाता है। बॉब रानी से कहता है टैमिनो दूर देश का राजकुमार है और मैं इसका दोस्त हूँ, हमें जाने दीजिए। रात रानी कहती है सुना है टैमिनो के पास ऐसी जादुई बांसुरी है जिसे बजाने से हर कोई बेकाबू होकर नाचने लगता है। बॉब कहता है हाँ। इस पर रानी कहती है हमारे सिपाही काफी दिनों से टैमिनो को ढूंढ रहे थे, अब अगर तुम दोनों अपनी बांसुरी लेकर यहाँ से वापस जाना चाहते हो तो टैमिनो को मेरा एक काम करना पड़ेगा। टैमिनो पूछता है कौन सा काम। तो रात रानी कहती है हमारे राज्य के पूर्व में राजा सूर्यभान का राज्य है, उन्होंने मेरी बेटी जैस्मिन का अपहरण करवा लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों उनके 3 अजेय प्राणियों को हराकर मेरी बेटी को वापस ले आओ और साथ ही तुम्हें राजा सूर्यभान की शक्ति का स्रोत उनकी सूर्य मणि भी लानी होगी। बॉब कहता है जिन 3 अजेय प्राणियों को आपकी सेना नहीं हरा सकी उन्हें हम दोनों कैसे हराएंगे। तो रानी कहती है अपनी जादुई बांसुरी का इस्तेमाल करो और उन्हें हराओ। अगर टैमिनो ऐसा करने में कामयाब होता है तो मैं अपनी बेटी जैस्मिन की शादी उससे कर दूंगी। ये सुनकर बॉब टैमिनो को समझाता है कि इनकी बातों में मत आओ, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन टैमिनो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अब रानी अपने सैनिकों से दोनों के हाथ खुलवाकर टैमिनो को उसकी बांसुरी वापस दे देती हैं। अगले सीन में राजा सूर्यभान का महल दिखाया जाता है, जहां एक कमरे में कैद राजकुमारी जैस्मिन उसका अपहरण करने वालों को मारने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर राजा सूर्यभान का कुटिल मंत्री जाफर अपने दोनों आदमियों से कहता है इसको भागने मत देना। फिर वो राजकुमारी जैस्मिन का मुकुट उतार लेता है और राजा सूर्यभान के पास जाकर उन्हें वो मुकुट दिखाते हुए कहता है कि आपके आदेश के अनुसार मेरे आदमियों ने रात रानी की बेटी जैस्मिन का अपहरण कर लिया है। तो राजा उसे धन्यवाद देता है, पर लालची और कुटिल जाफर उनसे इस काम के लिए इनाम चाहता था, पर राजा उसे कोई इनाम नहीं देते। इस बात से चिढ़कर जाफर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में राजकुमारी जैस्मिन की खोज में निकले बॉब और टैमिनो को दिखाया जाता है। बॉब टैमिनो से कहता है तुम्हें इस काम के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए, इसमें बहुत खतरा है। वैसे भी हम दोनों कोई योद्धा नहीं हैं। अगर रात रानी को ये सच पता चल गया कि तुम कोई राजकुमार नहीं हो और मैं एक चिड़ी मार हूँ, तो भले ही तुम उनकी बेटी को किसी तरह बचा लो, वो तुमसे राजकुमारी की शादी कभी नहीं करेंगी। इस पर टैमिनो कहता है मैंने रानी को वचन दिया है और वैसे भी यही मौका है राजकुमारी से शादी करके असली राजकुमार बनने का। बॉब कहता है शादी तो तुम तब करोगे जब हम जिंदा बचेंगे, आखिर उन 3 अजय प्राणियों को कैसे हराएंगे हम। तो टैमिनो कहता है इसके लिए भी हम कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे। अगले सीन में सूर्यभान के महल में कैद जैस्मिन को दिखाया जाता है। उसके कमरे के बाहर जाफर के 2 आदमी उसकी निगरानी के लिए खड़े होते हैं। राजकुमारी काफी चालाक होती है, इसलिए वो वहाँ से भागने की एक योजना बनाती है, जिसके अनुसार वो कमरे की खिड़की खोल देती है और फिर वहाँ एक कुर्सी रखकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि इस कैद में रहने से अच्छा है कि मैं नीचे कूदकर अपनी जान दे दूं। ये सुनते ही बाहर खड़े जाफर के आदमी चौकन्ने हो जाते हैं और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं, पर उन्हें वहाँ जैस्मिन
जैस्मिन नहीं दिखती। फिर जैसे ही वो लोग खिड़की के पास जाते हैं, दरवाजे के पास छिपी जैस्मिन कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है, जिससे अब जैस्मिन की जगह वो दोनों उस कमरे में कैद हो जाते हैं। फिर वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागती है और किचन में पहुंच जाती है। वहाँ की एक लड़की उसकी मदद करती है और कहती है नीचे एक गुप्त रास्ता है, तुम उसके जरिए महल से बाहर निकल जाओ। जैस्मिन पूछती है आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? तो वो लड़की कहती है ये तुम्हें बाद में पता लगेगा, अभी बस तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। तो अब जैस्मिन उस गुप्त रास्ते से नीचे जाती है और एक छोटी दीवार को पार करके महल से बाहर निकल जाती है। ये बात जब राजा सूर्यभान को पता चलती है तो जाफर और उसके आदमियों पर बहुत नाराज होता है तथा जाफर से कहता है कैसे भी करके राजकुमारी जैस्मिन को ढूंढकर यहाँ लाओ। दूसरी तरफ जैस्मिन को छुड़ाने निकले टैमिनो और बॉब रात हो जाने की वजह से जंगल में एक जगह रुकते हैं और अलाव जलाकर वहीं बैठ जाते हैं। इस दौरान बॉब पूछता है तुम्हें ये जादुई बांसुरी कैसे मिली थी? टैमिनो कहता है मेरे पिता एक किसान थे, खेत की जुताई करते वक्त उन्हें मिट्टी में दबी हुई मिली, पर उन्हें नहीं पता था कि ये बांसुरी जादुई है। मैं ये बांसुरी लेकर अक्सर खेलने जाया करता था, पर एक बार गांव में आग लग गई जिससे मेरा घर और परिवार सब कुछ जल गया। बाहर होने की वजह से सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाया। फिर जब मैंने इसे बजाना सीखा तो मुझे पता चला कि ये बांसुरी जादुई है। फिर बातें करते करते ही दोनों उस अलाव के पास ही सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों फिर से जंगल के रास्तों पर आगे बढ़ते हैं, पर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें झाड़ियों में किसी के छिपे होने का एहसास होता है। टैमिनो कहता है तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। तो झाड़ियों में छिपी राजकुमारी बाहर आ जाती है। भागने की वजह से उन पर धूल की परत चढ़ गई होती है। वो उन दोनों से कहती हैं कि मैं राजकुमारी जैस्मिन हूँ और तुम दोनों कौन हो? बॉब कहता है हम दोनों को रात रानी ने आपको सूर्यभान की कैद से छुड़ाने के लिए भेजा है। तो जैस्मिन पूछती है क्या तुम दोनों कोई योद्धा हो? टैमिनो कहता है नहीं, मैं दूर देश का राजकुमार हूँ। ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी जाफर अपने दोनों चेलों के साथ जैस्मिन का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। वो बॉब और टैमिनो से कहता है लड़की को हमारे हवाले कर दो। इस पर बॉब कहता है हमें रात की रानी ने राजकुमारी को छुड़ाने के लिए भेजा है। तो जाफर कहता है बिना तलवार के तुम लोग हमारा मुकाबला कैसे करोगे? ये सुनकर टैमिनो जफर के पास जाता है। इस दौरान बॉब रुई से अपने कान बंद कर लेता है और जैस्मिन से भी ऐसा ही करने को कहता है। अब जैसे ही जफर के आदमी जैस्मिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी टैमिनो अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर देता है, जिससे जफर और उसके आदमियों का खुद पर काबू नहीं रह जाता और वो लोग नाचने लगते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। इस दौरान राजकुमारी जफर का घोड़ा ले लेती है तथा बॉब और टैमिनो के साथ वहाँ से निकल जाती है और अपने राज्य में पहुँच जाती है। वहाँ रात रानी के दरबार में पहुंचकर वो दोनों रानी को बताते हैं कि राजकुमारी हमें जंगल में मिली। जफर इन्हें फिर से पकड़ने आया था, पर हम दोनों इन्हें बचाकर यहाँ ले आए। अब रानी पूछती है कि राजा सूर्यभान की वो सूर्यमणि कहाँ है? तो टैमिनो उनसे कहता है कि राजकुमारी हमें मिल गई तो हम दोनों लौट आए, क्योंकि हमें लगा सबसे जरूरी राजकुमारी को लाना है। पर रानी इस बात से खुश नहीं होती, क्योंकि वो राजकुमारी की सौतेली माँ होती हैं और उसे सूर्यमणि चाहिए होती है। राजकुमारी को बचाना तो बस एक बहाना था ताकि इसी बहाने वो सूर्यमणि हासिल कर सकें। अब जैस्मिन रात रानी को समझाने की कोशिश करती है कि इन दोनों ने मुझे बचाया है, पर रानी जैस्मिन से बेरुखी से पेश आती है और उसे वहाँ से जाकर नहाने को कहती है। फिर जब जैस्मिन वहाँ से चली जाती है तो टैमिनो रानी से उनका वादा पूरा करने को कहता है। इस पर वो उसका मजाक बनाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम जैसे लफंगे से राजकुमारी की शादी कर दूंगी? वैसे भी मुझे पता है कि तुम कोई राजकुमार नहीं हो। इस बात से नाराज होकर टैमिनो जैसे ही अपनी बांसुरी निकालता है, रानी अपनी काले मणि की शक्ति से उसे डराने की कोशिश करती है। फिर रानी के कहने पर उनकी सेविका टैमिनो की बांसुरी छीन लेती है और सैनिक उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। अगले सीन में राजा सूर्यभान का महल दिखाया जाता है, जहाँ जैस्मिन को न पकड़ पाने की वजह से राजा जाफर पर भड़का हुआ होता है और उससे कहता है महल की सुरक्षा कड़ी करवा दो, क्योंकि मैं रात रानी के इरादे जानता हूँ। वो हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रही होगी और अब तो उसके पास वो जादुई बांसुरी वाला लड़का भी है। अगले सीन में रात रानी को दिखाया जाता है जो अपने राज्य के अधिकारियों के साथ सूर्यभान के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रही होती है। रानी की महिला सलाहकार उनसे पूछती है आखिर हम सूर्यभान के 3 अजय प्राणियों को कैसे हराएंगे? तो रानी बताती है इसके लिए हम टैमिनो को मजबूर करके उससे उसकी जादुई बांसुरी बजवाएंगे। इसके बाद रानी जैस्मिन के पास जाती है और उससे कहती है मैं भले ही तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, पर मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। इस पर जैस्मिन कहती है मुझसे झूठे अपनेपन का दिखावा मत कीजिए और मुझे ये बताइए कि आपने टैमिनो के साथ क्या किया? तो रानी कहती है वो कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक आवारा नौजवान है। एक बार उसका इस्तेमाल करके मैं सूर्यभान के राज्य पर कब्जा कर लूं, फिर मैं दोनों राज्यों की रानी बन जाऊंगी। ये सब सुनकर जैस्मिन समझ जाती है कि उसकी सौतेली माँ की नीयत ठीक
ठीक नहीं है और वो उससे कुछ छिपा रही हैं। दूसरी तरफ कुटिल जाफर एक अलग ही चाल चल रहा होता है, इसलिए अपने कौवे के माध्यम से वो रात रानी को एक संदेश भेजता है। इधर रात रानी पालकी में सवार होकर अपने सैनिक टुकड़ी के साथ राजा सूर्यभान के राज्य की ओर निकल पड़ती हैं। उनके साथ बंदी बनाए हुए बॉब और टेमिनो भी होते हैं। कुछ देर चलने के बाद रानी अपनी सेना के साथ सूर्यभान के राज्य के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी सूर्यभान के 3 अजय प्राणी प्रवेश द्वार से बाहर आते हैं और रानी से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य की तरफ कदम बढ़ाने की। चालाक रानी एक तरफ उन्हें बातों में उलझाती है और दूसरी तरफ अपनी सेविका से टेमिनो के हाथ खोलकर उसे उसकी बांसुरी देने को कहती है। टेमिनो रानी के इरादे समझ गया था, इसलिए वो उनके लिए काम नहीं करना चाहता था, पर रानी उसे मजबूर करते हुए कहती हैं, अगर तुम बांसुरी बजाकर इन तीनों अजय प्राणियों को बेबस नहीं करते तो मैं तुम्हारे दोस्त को अभी मार दूंगी। मजबूर होकर ना चाहते हुए भी टेमिनो बांसुरी बजाना शुरू करता है और वो तीनों अजय प्राणी रानी की ओर हमला करने आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में रात का वक्त दिखाया जाता है। टेमिनो और बॉब एक रस्सी से बंधे हुए प्रवेश द्वार के सामने जमीन पर पड़े हुए होते हैं। टेमिनो की आंख खुलती है तो वो पूछता है, मैं बेहोश कैसे हो गया था और रानी और वो तीनों अजय प्राणी कहाँ गए? तो बॉब उसे बताता है कि तुम्हारे बांसुरी बजाने से वो तीनों अजय प्राणी बेहोश हो गए थे, जिससे रानी का आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया था। इसलिए उसने हम दोनों के सिर पर वार करके हमें बेहोश कर दिया और रस्सी से बांधकर यहाँ छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर हमें खा जाएं। अब टेमिनो कहता है, और मेरी बांसुरी कहाँ है? तो बॉब बताता है, मैंने उसे छिपा लिया था, इसलिए वो उन लोगों के हाथ नहीं लगी। इन दोनों को लग रहा होता है कि आज की रात उनकी आखिरी रात है, लेकिन तभी राजकुमारी वहाँ आती हैं और दोनों की रस्सी काट देती हैं। फिर वो इन दोनों से कहती है कि हमें जल्दी से राजा सूर्यभान को रानी के हमले की योजना की खबर देनी होगी। बॉब कहता है, पर वो तो बुरा इंसान है ना, उसने तुम्हें किडनैप किया था। तो जैस्मिन कहती है, नहीं, मेरी सौतेली माँ बुरी है और वो दोनों राज्यों को तबाह कर देगी। वो मुझसे कोई राज छिपा रही है। अब मुझे वो राज जानना है और उनका हमला रोकना है, इसलिए तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। टेमिनो कहता है, पर अब तक तो रानी की सेना काफी आगे जा चुकी होगी। इस पर जैस्मिन उन्हें एक नक्शा दिखाते हुए कहती है, सूर्यभान के महल तक पहुंचने का एक शॉर्टकट और गुप्त रास्ता भी है। फिर ये तीनों वहां से आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह रानी अपनी सेना के साथ जंगल में रुकी हुई होती है। तभी जाफर का कौवा उनके लिए संदेश लेकर आता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं बूढ़े राजा को हटाना चाहता हूँ और आपको महारानी बनाना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही आपकी सेना महल के पास पहुँचेगी, मेरे आदमी महल का फाटक खोल देंगे, जिससे आप आसानी से हमारे महल पर कब्जा कर सकती हैं। ये पढ़कर रानी बहुत खुश हो जाती है और उस कौवे के जरिए जाफर तक संदेश भेजती हैं कि हमारी सेना कुछ ही देर में महल तक पहुंच जाएगी। इधर गुप्त रास्ते के जरिए आगे बढ़ रहे जैस्मिन और उसके साथी एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां से ये लोग एक सुरंग में घुसते हैं और गुफा की दूसरी तरफ के हिस्से में आ जाते हैं। गुफा की दीवार पर एक रहस्यमय जादुई द्वार होता है। राजकुमारी कहती है, हमें इस द्वार के अंदर जाना पड़ेगा। बॉब डर रहा होता है, लेकिन टेमिनो उस द्वार के अंदर चला जाता है। ये देखकर जैस्मिन भी बॉब को पकड़कर द्वार के अंदर चली जाती है। अंदर पानी ही पानी होता है, जिसमें तैर के ये लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद दूसरे जादुई द्वार के जरिए एक दूसरी गुफा में पहुंच जाते हैं। बॉब कहता है, ये तो एक भूल भुलैया की तरह है, लेकिन तभी जादुई द्वार के अंदर पानी की जगह आग धधकने लगती है। ये देखकर तीनों डर जाते हैं। उधर सूर्यभान के महल में कौवा रात रानी का संदेश लेकर जफर के पास आता है, जिसे पढ़कर जफर अपने आदमी से कहता है, अब हम लोगों को रात रानी के लिए काम करना है, इसलिए उसके स्वागत की तैयारी करो। दूसरी ओर गुफा के अंदर राजकुमारी कहती है, द्वार के अंदर जल रही आग की वजह से अब हम वापस भी नहीं जा सकते और अगर हमने राजा को सूचना नहीं दी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर वो उन दोनों से कहती है कि शायद ये एक परीक्षा की तरह है, इसलिए अपने कपड़ों से खुद को ढक लो। बॉब डरा हुआ होता है, पर फिर भी ये तीनों एक साथ उस द्वार के अंदर घुस जाते हैं और कई अग्नि द्वारों से गुजरते हुए एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। आश्चर्य की बात ये होती है कि वो तीनों बिल्कुल भी नहीं जले होते। फिर देखते ही देखते उस द्वार से आग गायब हो जाती है और उसकी जगह राजा के महल का रास्ता दिखने लगता है। ये देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब तक रानी भी अपनी सेना के साथ महल के करीब आ चुकी होती है और जफर महल की खिड़की से शीशे की चमक दिखाकर उन्हें महल के अंदर आने का संकेत देता है। इधर राजकुमारी और उसके साथी महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहां उन्हें वही लड़की मिलती है जिसने जैस्मिन की मदद की थी। वो कहती है, मुझे पता था आप वापस जरूर आएंगी, अब आप जल्दी से राजा के पास जाइए, लेकिन जफर से सावधान रहिएगा क्योंकि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। तो ये तीनों अब राजा के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जफर अपने आदमियों के साथ मिलकर राजमहल के कुछ सिपाहियों को अपनी तरफ मिला लेता है और अपने आदमियों से कहता है, जो सिपाही हमारा विरोध करे उसे मार डालो। डर के मारे ज्यादातर सिपाही जफर के साथ मिल जाते हैं और जो उसके साथ नहीं मिलते वो भी उसके डर से उसका विरोध नहीं कर पाते। इसके बाद जफर कुछ सिपाहियों से महल का मुख्य द्वार खोल देने को कहता है। फिर वो खुद राजा के पास
पास जाता है। राजा उससे कहते हैं तुम गद्दारी करके गेट क्यों खुलवा रहे हो? तो जफर कहता है क्योंकि तुम्हारा गद्दी छोड़ने का समय आ गया है बुढ़ऊ। ये सुनकर राजा कहता है कि तुम तो आस्तीन के सांप निकले, पर तुम्हें नहीं पता कि जिस सूर्यमणि के लिए रात रानी हम पर हमला कर रही है उसकी असली हकदार राजकुमारी जैस्मिन है। तो जफर कहता है रात रानी की सेना यहाँ पहुँच चुकी है, वो अब यहाँ की रानी बनेंगी और मैं उनका गवर्नर, इसलिए अब से यहाँ की हर चीज पर रानी का अधिकार होगा। दरवाजे के पास खड़ी राजकुमारी ये सब बातें सुन रही होती हैं, जिससे उसे उसकी सौतेली माँ की असलियत पता लग जाती है। इस दौरान जफर राजा पर तलवार तान देता है। ये देखकर राजकुमारी एक भाला लेकर राजा को बचाने के लिए जफर के सामने आ जाती है। दूसरी तरफ रानी और उसकी सेना फाटक खुला होने की वजह से महल में घुस आती है। टैमिनो और बॉब छुपकर ये देख रहे होते हैं। अब रात रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ राजा के कमरे में पहुंच जाती है और राजा से कहती है जल्दी से गद्दी और सूर्यमणि मेरे हवाले कर दो। जैस्मिन कहती है ये नहीं होगा क्योंकि अब मैं तुम्हारा सच जान चुकी हूँ। तो रानी उससे कहती है कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। इस पर राजा कहता है कि तुम लालची हो। जैस्मिन के पिता और मैं अच्छे दोस्त थे, पर जब जैस्मिन की माँ के मरने पर उन्होंने तुमसे शादी की तब उन्हें एहसास हुआ कि तुम एक लालची और खतरनाक औरत हो और तुम्हारा इरादा सभी राज्यों की महारानी बनना है। इसलिए उन्होंने सूर्यमणि तो मुझे दे दी, पर काली मणि तुम्हारे हाथ लग गई, जिसकी शक्ति से तुम लोगों को डरा धमकाकर लोगों पर अत्याचार करती हो। अपना सच सबके सामने आ जाने पर गुस्से से तिलमिलाई रानी अपने गले में पहनी हुई काली मणि की शक्ति से राजा पर हमला कर देती है, पर राजा बच जाता है। अब तक किचन वाली लड़की के साथ बॉब और टैमिनो भी वहां आ जाते हैं। फिर जैसे ही टैमिनो बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, रानी काली मणि की शक्ति से उसकी जादुई बांसुरी तोड़ देती है और राजा से कहती है बस बहुत हुआ, जल्दी से सूर्यमणि मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मेरे पास काली मणि तो पहले से ही है, वो दूसरी मणि पाकर मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब रानी के सेवक और जफर राजकुमारी और उसके साथियों को घेरने लगते हैं। तो बॉब टैमिनो को एक सामान्य बांसुरी देता है और कहता है कि समय आ गया है कि तुम विश्वास करो कि वो जादुई धुन तुम्हारे अंदर से निकलती थी, ना कि बांसुरी से। इस पर रानी कहती है इसकी जादुई बांसुरी मैं तोड़ चुकी हूँ, अब इसके पास कोई शक्ति नहीं बची। फिर भी टैमिनो वो बांसुरी बजाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, जिससे बॉब और टैमिनो दोनों निराश होने लगते हैं। रानी कहती है अब हार मान लो, लेकिन तभी टैमिनो के बांसुरी से वह जादुई धुन निकलने लगती है, जिससे वहाँ मौजूद लोग नाचने लगते हैं। अब तक राजकुमारी सूर्यमणि वाला लॉकेट पहन लेती है, जिससे उसके पास भी जादुई शक्ति आ जाती है। इस दौरान रानी के लोगों को कमजोर पड़ता देखकर राजा के वफादार सैनिक अंदर आ जाते हैं और रानी और उसके साथियों को घेरने लगते हैं। बचने के लिए रानी काली मणि की शक्ति से हमला करने की कोशिश करती है, पर राजकुमारी के सूर्यमणि के आगे वो कमजोर पड़ जाती है। मौका देखकर बॉब रानी के गले से काली मणि का लॉकेट निकालकर उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है। लॉकेट लेने के लिए रानी भी खिड़की से नीचे कूद जाती है, पर नीचे घास का ढेर होने की वजह से वो जिंदा बच जाती है। अब राजा के सिपाही जफर और उसके आदमियों के साथ साथ घास के ढेर में काली मणि ढूंढ रही रानी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और कारागार में डाल देते हैं। फिर राजकुमारी टैमिनो से शादी कर लेती है और बॉब किचन वाली लड़की से। इस तरह ये फैंटेसी थ्रिलर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद